स्टूडेंट वेलकम टू ज्ञानदीप रामनगर। स्टूडेंट आज की जो क्लासेज होने वाली है वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो क्लासेज में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास का मीन्स क्या होता है, बोर्ड मास की मतलब क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स हम लोग को बोलते हैं कि बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास सीखे हो तभी क्वेश्चंस बनेगा, बोर्ड मास सीखे हो तभी क्वेश्चंस बनेगा। तो बोर्ड मास होता क्या है, यानी इसको फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसको लिखेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं BODMAS बोर्ड मास। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसके फुल फॉर्म है बोर्ड मास का, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, उसके बाद M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्सट्रैक्शन। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इसके मीन्स क्या होते हैं, यानी हम लोगों को ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन से मतलब क्या है, यानी इसको किस रूल्स के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी जानेंगे तो शुरू से लास्ट तक देखिए, यानी वीडियोज को पूरे वॉच कीजिए ताकि आपका आधा अधूरा कॉन्सेप्ट ना रहे। पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, इससे पूरे कॉन्सेप्ट के अनुसार उस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है उसको अचीव कीजिए और अपने आप को फॉलो कीजिए। तो चलिए देखिए, ब्रैकेट का मतलब होता है कोस्ट। कोस्ट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो ये तो छोटा कोस्ट हो गया, ये आपका मझौला कोस्ट हो गया, इसको हम लोग बड़ा कोस्ट बोलते हैं, और एक रेखा कोस्ट होता है। स्टूडेंट रेखा कोस्ट ये होता है। ऑफ मीन्स देखिए, अब देखिए ब्रैकेट का मीन्स तो समझ गए आप लोग, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ से देखिए बी से, यानी बी जो है आपका फर्स्ट लेटर है, यानी बोर्ड मास का फर्स्ट लेटर कौन सा है, बी, यानी बी का सबसे पहले काम होता है, बी का सबसे पहले काम होता है, बी ब्रैकेट के अनुसार एक घर बना हुआ है। क्या है, एक घर बना हुआ है। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है या कुछ भी करता है तो आगे घर में करता है, तब ना वो बाहर दिखाता है। तो जब आप घर में कीजिएगा, यानी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि घर देखिए कि घर है कि नहीं है। जब घर नहीं है तो उसको देखिए कि वो किसी से रिलेटेड है कि नहीं है। जब वो अगर रिलेटेड भी नहीं है तो वहाँ पे देखिए किसी से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब भाग भी नहीं लग रहा है तो देखिए गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब गुना भी नहीं हो रहा है तो वहाँ पे देखिए कि किसी से जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। अगर जुट भी नहीं रहा है तो सब्सट्रैक्शन, यानी कहने का मतलब ये है घटाव कर दीजिए, घटाव भी नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए, उसके बाद ऑफ का काम कीजिए, उसके बाद डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाव का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, इट इज सो। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है, ऑफ मीन्स होता है का, अगर यहाँ से बोला जाए 3 का 4, तो 3 के 4 का मतलब क्या हुआ है, 3 का 4, 3 गुना 4 इक्वल टू 12। 3 का 4 हम लोग बोलते हैं ना 3 2 जा, 3 2 जा क्या 6, यही ना, 3 2 जा, 3 जो है 2 टाइम में कहाँ जा, तो 6 के पास जा। गुड, यही इसका मोटिवेट है, यही इसका थॉट है। यानी का मीन्स होता है 3 का 4, यानी 3 × 4, यानी जब अगर आपके क्वेश्चंस में का दिया हुआ हो, ऑफ दिया हुआ हो, 3 ऑफ 4, अगर ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, अगर इसके बाद में कितनाओं भागा, कितनाओं गुना, कितनाओं जोड़, कितनाओं माइनस दिया हुआ हो, किसी को नहीं देखेंगे, सबसे पहले ऑफ को देखेंगे, क्योंकि ऑफ आपका सेकंड है, तो सेकंड लेटर है, तो यहाँ 3 × 4 हो जाएगा। 3 × जो 4 होगा तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट बने रहिए चैनल पे, और अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के पास 8th क्लास के 7th क्लास के मैथ ऑल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके पास जाएं और वहाँ से इम्प्रूव कर सकें। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जब आप ब्रैकेट यानी आप लोग बोर्ड मास सीख जाएंगे तो कंपटीशन आपके सामने कुछ नहीं है। सभी कंपटीशन है जोड़ और घटाव पे ही, सभी मैथ्स जोड़ और घटाव पे ही हैं, ये दावा है।
अगर आप जोड़ घटाव पे नहीं है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा कि जोड़ घटाव पे क्यों ही पूरा मैथ टिका हुआ है। तो चलिए देखिए, ऑफ हो गया। उसके बाद अगर यदि सामने आपका आ रहा है कि डिवीजन यानी भाग का आ रहा है, 2/4 दिया हुआ है यानी 2/4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका काम करेंगे ना, इसका काम करेंगे ना आप, यानी भागा का काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, गुणा यानी 2 × 4, ये डायरेक्ट देखिए। अब यहाँ पर कहेंगे ऑफ दिया ही था तो फिर इंटू क्यों दे दिया, तो ऑफ आपको देगा तभी आपसे पूछेगा ऑफ, ठीक है। बाकी आपको अगर गुना दे रहा है तो आपको ये मतलब नहीं है कि आप भागा से पहले उसका ही काम कर दीजिए ना, इसका मतलब ही नहीं है। अगर यदि ऑफ दे रहा है ना, इसका मतलब यह है कि आप डिवीजन से पहले ऑफ का काम कीजिए, ठीक है। आपके ज्येष्ठ अगर भ्राता हैं या भाई हैं, जो भी है आपके ज्येष्ठ, तो सबसे पहले उनका दायित्व है ना, परिवार में सबसे ज़्यादा सबसे पहले उनका दायित्व है, तब उसके बाद में आपका है। तो उसी तरह इस बोर्ड मास में, यानी ये जो बोर्ड मास आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले इसका काम होगा, फिर उसके बाद फिर इसके बाद फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी ब्रैकेट ऑफ मैंने गुना, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते भी हैं, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुना कर धन जोड़ का ता पीछे दे घटाओ। देखिए इसको एक कविता के रूल में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इस चीज़ को, यानी ये फॉर्मूला यानी बोर्ड मास, जो बोर्ड मास का मीन्स होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, यानी ये चीज़ें अगर जान जाएंगे तो मैथ के किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे। ये मेरा क्या है, मेरा दावा है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपका आता है मल्टीप्लाई यानी गुणा के बाद में आपका जोड़ आता है 2 + 3, उसके बाद में आपका माइनस का काम आता है। अगर यदि आपका मान लीजिए अगर आपका दिया हुआ हो क्वेश्चंस कि 2 × 4 + 8 - 4, अगर यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या, आप कैसे क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई 4 और 8 को जोड़ दो, 4 और 8 को जोड़ दो, या 8 में से 4 को घटा दो, यही चीज़ सोचेंगे नहीं, तो आप इसका जो सोच रहे हैं वो गलत है। क्या है, गलत है। देखिए आगे क्या है, गुणा है, यानी गुणा ज़्यादा उसका ज्येष्ठ भ्राता है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, +8 - 4, ठीक है। तो 8 8 16 - 4 = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको आप जैसे कर रहे हैं तो वैसे कीजिए। तो ये 2 × 8 4 12 हो जाएगा -4। और देखिए 12 दूना 24 -4, ये कितना आ गया, 20 आ गया, जो आपका वेरी रॉन्ग आंसर है, वेरी रॉन्ग आंसर है, जो बहुत ही आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट में, देखिए ये जो ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कोचिंग में आइए। इसके वेन्यू है, इसके ऑफलाइन क्लासेज है, ये है रामनगर के सोबनी रोड में है, ठीक है, विश्वकर्मा मंदिर के सामने। तो आप ज़रूर आइए। अगर रामनगर से बिलोंग कर रहे हैं या वेस्ट चंपारण बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार आइए, वहाँ पे देखिए कि कैसे क्लासेज हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप है वहाँ पे, तो आप वहाँ से क्लासेज ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को